नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है व्यर्थ चैनल पर। आज मेरी आवाज़ थोड़ी लो लो फील हो रही हो तो इसका मतलब यह है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। जीडीपी की तो मेरे से ज़्यादा ही ख़राब है। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीएसटी शॉर्टफॉल, कि जीएसटी में कमी क्यों आ रही है। ठीक है ना, उसकी कलेक्शन में कमी क्यों आ रही है। उसको समझने से पहले हमें जीडीपी को समझना होगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर जैसा कि है कि इंडिया की -23.9 है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं फ्रांस की जो है -18.9 है, और सिर्फ इसमें एक चाइना ही ऐसा है जिसकी पॉजिटिव में है 3.2। ये क्वार्टरली है। ठीक है ना, तो अब है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली। ठीक है ना, जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए, वो जैसे कि ये रहा है। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये होता क्या है, बेसिकली सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन। जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो कुछ खरीदते हैं मार्केट से, वो प्राइवेट कंजप्शन है। इसका जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है जीडीपी कैलकुलेशन का, 75% कंट्रीब्यूट करता है ये जीडीपी की को कैलकुलेट करने के अंदर। फिर आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, आई से जो है रिप्रेजेंट होता है। फिर आता है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, इस बारी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो राइज हुआ है 16%, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना देखने को नहीं मिल रहा है। और लास्ट में है एक्स माइनस एम। इसका मतलब होता है नेट इंपोर्ट, मतलब कि क्या होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है ना, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, वो क्यों रहता है, क्योंकि हम जो है इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है ना, अब जो है पेंडेमिक और जो लॉकडाउन है उससे क्या हुआ, वो बेसिकली हमारा जो पूरा इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो हिल गया, जॉब लॉसेस हुए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि प्राइवेट जो कंजप्शन है वो डाउन चली गई। ठीक है, अब जो है अनसर्टिनिटी इतनी बन गई कि कोई इन्वेस्ट करने के लिए ही यहाँ पर बेसिकली कोई राज़ी नहीं हुआ। ठीक है ना ही हो रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जॉब लॉस और जो है डिक्रीज़ इन्वेस्टमेंट। और अब जो है क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेस प्राइवेट कंजप्शन है। अब जो प्राइवेट कंजप्शन है वो कम होने से क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो जो उस पर जो है जीएसटी लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। जितना भी प्राइवेट जो कंजप्शन है मैक्सिमम जीएसटी जो है वहीं से कलेक्ट होता है। अब जो है अब जो है कंजप्शन डाउन चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी क्या है, कम हुआ। तो हमने जैसे कि अभी समझ लिया जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे अफेक्ट करता है जीएसटी को। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि जीएसटी क्या है। ठीक है ना, जीएसटी में शॉर्टफॉल क्यों आ रहे हैं और सेंटर को और स्टेट को क्या स्टेप उठाने चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी क्या है। ठीक है, जीएसटी एक तरह से है इनडायरेक्ट टैक्स, और वो किस पर बेस है, वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस है। एक जो ये बेसिकली जीएसटी है, तो जीएसटी एक तरह से एक्ट आया होगा। ठीक है ना, उसी के अंदर एक और एक्ट है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम 5 साल तक जो स्टेट को जो रिवेन्यू लॉस होगा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण, हम वो है स्टेट को प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे प्रोवाइड करवाएंगे कि हम कंपनसेशनल सेस लगा देंगे। वो अब वो कंपनसेशनल सेस किस पर लगेगा, वो लगेगा लग्जरी गुड्स के ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर लगेगा, वो लगेगा और जो सिन जो गुड्स होती हैं उसके ऊपर। अब ये लग्जरी गुड होगी, जैसे बड़ी बड़ी कार्स होगी, BMW वगैरह, ये सब हो गया, ये लग्जरी उसमें आती हैं। और जो सिन गुड्स हो गए लाइक टबैको, कोल्ड ड्रिंक एंड और सारे जो है प्रोडक्ट हो गए, ये हो गए।
इसके अंदर एक और बात कही गई है कि जो है 14%, कि हर साल जो है जीएसटी कलेक्शन के अंदर जो है 14% इंक्रीज़ होगा। अब वो 14% इंक्रीज़ होगा वो कैसे करेंगे, कि इन्होंने एक कलेक्शन का ईयर ले लिया, वो था 2015-16, ठीक है ना। उससे हर साल जो है 14% जो है इंक्रीज़ होगा कलेक्शन में। अब जो है इसके अंदर जो स्टेट के अंदर गैप आता है, ठीक है ना, जीएसटी कलेक्शन के अंदर स्टेट के अंदर जो है गैप आता है, तो वो कंपनसेशनल सेस से वो है पूरा किया जाएगा सेंटर के द्वारा। अब जो करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो क्या बोल रहा है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने ये किया कि 3 लाख करोड़ का उन्होंने बोला कि अभी एस्टिमेट लगाया कि हमें जो स्टेट्स हैं उसको जो कंपनसेशनल सेस है वो 3 लाख करोड़ रुपीज़ देना है, ठीक है। लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि भाई देखो बात ये है कि जैसे कि शॉर्टफॉल हो रहा है, ये पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इससे क्या है कि कंजप्शन डिक्रीज़ हुई है, तो हम भी जो है वो 65,000 करोड़ के करीब ही दे पाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, एफएम है निर्मला सीतारमण ने जी ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपीज़ को 3 हिस्सों में बांट दिया। अब वो 3 हिस्से क्या थे वो मैं बताता हूँ, कि उन्होंने ये बोला कि ये 65,000 जो करोड़ हैं ये तो गवर्नमेंट पे कर देगी, बिकॉज ये हमने इकट्ठा कर लेंगे हम, ठीक है। जो 97,000 करोड़ है वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो है शॉर्टफॉल हुआ है, और जो 1.38 लाख करोड़ रुपीज़ है वो क्यों हुआ है, वो एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि ये जो पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, इसकी वजह से हुआ है। यानी कि सेंटर जो है लायबल नहीं है इस 1.38 लाख करोड़ को जो है स्टेट को देने के लिए। यानी कि सेंटर ये बोल रहा है कि हम आपको 65,000 करोड़ रुपीज़ देंगे और 95,000 करोड़ जो है वो हम कहीं से कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके दे देंगे। अब जो है जो मतलब कि सेंटर है उसने जो है स्टेट को दो चीज़ सोल्यूशन दी। सोल्यूशन तो बेसिकली एक ही है, सोल्यूशन उन्होंने यही दिया कि आप बोरो कर लें, ठीक है, कि आप बाहर से बोरो कर लें, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि 97,000 करोड़ रुपीज़ है वो क्या है कि आप या तो लोन ले लें बाहर से, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है वो कंपनसेशनल जो है सेस से हम भर देंगे। और उन्होंने सेकंड ये रखा कि जो 1.38 लाख करोड़ रुपीज़ हैं जो कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण जो है जो कमी आई है, ठीक है ना, कंपनसेशनल सेस के अंदर, और जो 97,000 करोड़ है इसको कंबाइन कर दिया, तो इसका कॉम्बिनेशन बना, इसका समेशन बना 2.35 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 2.35 लाख रुपीज़ बना। उन्होंने ये बोला कि इसका जो प्रिंसिपल है वो तो कंपनसेशनल सेस से चला जाएगा, ठीक है, और जो इंटरेस्ट जो है इसका इंटरेस्ट रेट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेंगी। अब इस चीज़ को सुनकर जो स्टेट गवर्नमेंट है, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स है जहाँ पर कांग्रेस है और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली नाराज़ है, क्योंकि इस पेंडेमिक में अगर उनको शॉर्टफॉल होता है तो ये जिम्मेदारी बनती है सेंटर की कि उनके साथ मिलकर टैकल करें, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ ऐसे सही रास्ते दिखाएं। तो व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है ना, ये कुछ सोल्यूशन जो है मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला सोल्यूशन क्या है, सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है जो फंड का शॉर्टफॉल हुआ है वो अपने रिज़र्व में से दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सेंटर के पास भी इतना सारा रिसोर्स नहीं है कि दे दें, क्योंकि उन्होंने पहले ही 16% जो है एक्सपेंडिचर मैंने बताया था ना, C+I+G, वो जी वाला जो एक्सपेंडिचर उनका पहले से बढ़ा हुआ है। सेकंड थिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें कैसे, ठीक है, कि जो कंपनसेशनल जो सेस है उसको उसका टाइम पीरियड जो है रिड्यूस कर दें 3 ईयर तक। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि स्टेट नहीं मानेंगे। थर्ड ये है कि सेंटर जो है बोरो कर ले, सेंटर जो है बोरो कर ले, और जो कंपनसेशनल सेस है उसका जो कंपनसेशनल सेस है उसको एक्सटेंड कर दे, और उसी से ही जो है उसका जो पेमेंट है, मतलब कि जो उसका प्रिंसिपल है और जो उसका इंटरेस्ट है वो कंपनसेशनल सेस से धीरे धीरे
भर दें। और जो लास्ट पॉइंट है कि जो इन्होंने सोचा था कि 14% जो है हर साल ग्रो होगा, ठीक है ना, जीएसटी कलेक्शन 14% हर साल ग्रो होगा, ये एक तरह से अनरियलिस्टिक सा लगता है। इसको क्या करना चाहिए, ये ग्रोथ टारगेट को लिंक करना चाहिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के साथ। तो ये थे कुछ सोल्यूशन, और जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो है जो सुझाव दिए करने के लिए, वो मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर हमें अच्छा लगेगा हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।